हो गया है। और बदला सम्राट क्या अधूरा है। क्या हुआ? जैसे ही हम लोग मेला में पहुंचे थे और स्नान करने की तैयारी होने जा रही थी, अचानक मौसम खराब हो गया और एक भयानक तूफान आया। मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। जानिब से आज मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारे साथ मैंने अपने बेटे बदल सेन को मांग मेला देखने के लिए भेजा और हमारा बेटा मेले में कूद हो गया और तुम लोग हमारे पास आकर मुझे बता रहे हो नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेले में गुम नहीं हो सकता स्वामी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे उस भोलेनाथ पर भरोसा है। मुझे मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात सुनो। से कोई नहीं फायदा नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा मेले में गुम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें उस भोलेनाथ पर भरोसा है, उस भोलेनाथ पर भरोसा है। स्वामी और लाखी
ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता चुप रहो। और राजन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजमाता रो रो करिए, राजमाता रो रो करिए, नहीं कसम तुम मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा गम औलाद का होता है, लेकिन आप घबराए नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं और ये वादा करता हूं कि मैं इसी वक्त जा रहा हूं कुंवर मदन सेन की खोज में, और एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। राजमाता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुंवर मदन सेन को ढूंढने में सफल हो जाऊं और अपने काम में कामयाब हो जाऊं। ठीक है सेनापति जी, जाओ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सेनापति जी। जालिम से मैं जा रहा हूं कुंवर मदन सेन की खोज में, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं राज दरबार की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमारे सम्राट और हमारी सम्राटका का ख्याल रखना, और एक बात और ध्यान में रखना, जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है इसका ख्याल रखना। मैं चल रहा हूं और विशेष ध्यान कुंवर विमल सेन का होना चाहिए। छोटू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो। छोटू, हमारे बेटे के साथ माघ मेला तुम भी घूमने गए थे, और तुम सच सच बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। छोटू देखो, हम राज दरबार का नमक खान है, और 3-4 पीढ़ी यहाँ करत करत बिताए गए, हमका लगाए गए हैं कि छोटू जहाँ रहो ईमानदारी रहे, कबो झूठ न बोलो। क्यों नहीं छोटू? हमका आँखी न दिखाए। जब राज दरबार से हम चले, मंत्री जी चले, बड़े वाले भैया राजकुमार चले, हमका आँखी न दिखाए। चलते चले कुछ दूर हटे तो राजकुमार भैया कहें
यही चाचा से। अरे चाचा मेला कितनी दूर है? यानी कि मेरे बेटे ने। हाँ तो यही चाचा कहा थे, देखो बेटा आगे जंगल दिखा रहा है, जंगल पार करो, आगे मेला लगा हुआ है। फिर क्या हुआ छोटू? हमका आंखें ने देखा है। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे हम हमें पीछे ही रहे। और जैसे भैया राजकुमार भैया जैसे घने जंगल मटे कि अपन बंदूक निकाल ली। किस लिए छोटू, किस लिए? अरे से लुखड़ी मारे एक बार चलते ले, आंखी ने देखा हो, चलते ले कुछ दूर फिर हटे तो भी राजकुमार भैया कहें अरे चाचा मेला कितनी दूर है? कहीं देखो बेटा सामने नदी दिख रही है और नदी किनारे मेला लगा हुआ है। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे इनके पीछे हमने फिर अपन बंदूक निकाल ली। किस लिए छोटू, किस लिए? अरे से लुखड़ी मारे एक बारी चलते चले कुदू रोटे। और जैसे राजकुमार भैया जंगलवा पार करीन, जैसे राजकुमार भैया जंगलवा पार करीन और गहरी नदी चलती रही। राजकुमार भैया का पांव फिसल गया और वही मां बह गए। महाराज और महारानी को ले जाओ, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। ले जाओ महाराज और महारानी को। इतने जूता मारूंगा चेहरे पर ना कि साले तुम्हारा चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाएगा। उस दिन साले रास्ते में साला बदतमीजी कर रहा था। हमका जूतर से मरी हा। क्यों नहीं मारूंगा? और रास्ता वाली बात भूल गए। कौन बात? वह नाते रिश्तेदार। छोड़ो, ये मामला तो बिल्कुल शांत हो गया है और किसी को जानकारी भी नहीं हुई है कि महाराज के बड़े वाले बेटे को हमने मारा है। लेकिन अभी हम लोग महल आए थे तो एक हमने नई बात सुना है। कौन बात? एक वो डाकू संग्राम सिंह वो कहाँ का रहने वाला है? सुना है कि अपने हिंदुस्तान को लूटने आया था और भी पता चला है कि अपनी जेल में बंद है। जेल में बंद है और काल 10 बजे उसकी फांसी है। ये किसने बताया? राजा साहब चौकीदार ढिढोरा पिटुआ है, ढिढोरा। विदेश में रहने वाले इंसान की हिंदुस्तान में फांसी? अगर वो मर गया तो उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होगा कि हमारे घर का इंसान गया कहाँ है। लेकिन नहीं, जब तक ये ठाकुर जालिम सिंह जिंदा है संग्राम सिंह को फांसी नहीं होगी। संग्राम सिंह को जेल से हम छुड़वाएंगे। आज इसी तरीके अगर साले रास्ते में रोता कुत्ता मिल जाए तो समझो साला कोई अजगुन होने वाला होता है। अजगुन हुई तो का क्या राजकुमार तुम्हारी की? छोड़ुआ, मैंने क्या कहा था कि संग्राम सिंह को जेल से छुड़वाने के लिए भेजा रहा हो और उससे दोस्ती करके महाराज से इनको जान से मरवा रहा हो। यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं और जो रास्ता रोका तो उसकी खैर नहीं। बड़ा अत्याचार है रहा भैया। अब मंत्री जी के साथ रे झूठ बोले पड़ा है और मान लो झूठ न बोली ना तो कहो वहां जिंदगी झंड कर दिए। लेकिन कहना क्या है, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज। जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। और गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ।
अब तो रहन मुसीबत झेल, देसी चीजें है गई सब फेल, महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल, गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ कमर पर महंगा